है क्या हम लोग 100% खुश है? 100% खुश कोई नहीं है, लेकिन आप लोग देखते हैं हमारी एनर्जी लेवल क्या रहती है लोगों की। एनर्जी लेवल देखते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के एनर्जी लेवल आप देखते हैं, आप सीएम के एनर्जी लेवल देखते हैं, कलेक्टर के एनर्जी लेवल देखते हैं, तो उनके लेवल की और कुछ मुद्दे नहीं। जिसकी जिंदगी में ज्यादा मुद्दे वो उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है उसके अंदर। ये सर मैंने आप प्रधानमंत्री को देखो कितने काम, कितने मुख्यमंत्री को देखो कितने उनके मुद्दे नहीं रहते, उन्होंने एनर्जी लेवल देखो। सर ये बात महेंद्र सिंह धोनी जो कैप्टन है, कितने लोग उनको गाली मारते, कितने लोग उनको बोलते हैं वर्ल्ड कप जो सेकंड टाइम हार गए थे तो भी लोगों ने कितना, लेकिन डिसीजन तो पावर है ना उनके पास। वही तो ठीक है। आप लोग अगर चाहते हो कि 2021 में बड़े कैरियर में अगर आपको जाना, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मुद्दे काटो भैया। ठीक है, मैंने पहले भी कईयों को कहा है कि भाई अगर आपके दिमाग में मुद्दे चल रहे तो आप मेरे लिए कुछ रिजल्ट नहीं डाल पाओगे। ठीक है, आई वांट रिजल्ट। ठीक है, तो पहली चीज समझे आप। और इसके मुद्दे के बाद दूसरी चीज जो मैंने देखी, जो आप लोग सब अभी टेस्ट भी करेंगे, ये चीज आप लोग अभी टेस्ट करके खुद का देखिएगा। आपके मन में फॉल्स विचार कितने आते रहते हैं? सुबह से उठे फालतू के विचार आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, सुबह उठे सबसे पहले किसी को टेंशन होने लगती है इस चीज की, किसी को टेंशन उस चीज की होने लगती है, कोई फालतू विचार में घिरा रहता है। कई लोग तो बोलते हैं हाँ, और कई लोग अभी कोविड के लॉकडाउन लगाने लेके कई लोग सुबह उठ के कहते हैं अब तो लॉकडाउन लग गया सब। तो मान लिया कि लॉकडाउन कल संडे को लगता है, ये स्टेटस देखते रहते हैं कि किसी ने स्टेटस में डाला कि लॉकडाउन लग गया। हाँ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, अभी 12 बजे से सेमिनार था, सुबह चलता रहा था कि कितने बजे मैं यहाँ से निकलूँ घर से। देखो, सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना तो पहले सही सोचना सीखे। इसके लिए ध्यान रखना, बड़े महानगर में बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि आप कहीं बड़े महानगर में हो नहीं ना, इसलिए आपको लगता है कि ये सब चीजें कुछ नहीं होती। बड़े महानगरों में सबको अपनी सोच को पहले ठीक करना पड़ता है। आप अपने सुबह उठ के अगर आपके मन में नेगेटिव विचार अगर ज्यादा आता है, जैसे कई लोग कोर्स करते सोचते मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, आने के पहले कोर्स करने के सोचते हैं। हाँ, कोर्स करने से पहले दिमाग में आ जाता है कि जॉब लगेगी कि नहीं क्या पता। कई लोग ये सोचते हैं कि जो पढ़ा रहा है उसको वो पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, कई लोग ये सोचते हैं कि जो चला रहा है वो चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। आपने नेगेटिविटी भर के रखी, आपके दिमाग में हर चीज क्या है, नेगेटिव है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव विचार अगर आपके दिमाग में सुबह सुबह आ गए ना, तो मैं बता दे रहा हूँ आपके थॉट प्रोसेस पूरे खत्म हो चुके हैं, पूरा दिन खराब होने वाला है, पूरा दिन खराब हो जाता है। आपके घर में सबसे ताकतवर माँ और पिताजी में से कौन है, आप जरा बताइएगा। आपको समझ में जिसकी ज्यादा चलती है, किसकी चलती है? पापा की चलती है। नहीं, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके सबसे बड़े पॉजिटिव विचार वाले अपने पिताजी सामने खड़े हैं। पापा की चलती है। पापा अगर सुबह उठ के मनुष्य बातें करे तो अब तो सब बर्बाद हो जाएगा, अब तो मेरी जिंदगी खत्म, अब तो मेरा घर खत्म, अब तो मेरे नालायक लड़का लड़की भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? वो घर के मुखिया है, तो क्या अगर वो नेगेटिव कर दे तो क्या घर चल पाएगा? तो आपका जो जीवन चल रहा है ना, वो भी पॉजिटिव विचार से चल रहा है, और पॉजिटिव विचार आपके पिताजी या माताजी दोनों का था। तो सुबह उठ के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं क्या? वो तो पॉजिटिव। तुम लोग नालायक नेगेटिव क्यों हो जाते? वो नेगेटिव कब होते हैं? जब 10 बजे तक सोता लड़का। हाँ, ठीक है। आपके घर में आपके माता पिता तो नेगेटिव हुए नहीं। मेरी बात सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूँ। और आप लोग जब यहाँ पे कोर्स करने के लिए आते हैं तो मैंने देखा आधे से ज्यादा लोग नेगेटिव रहते हैं। शक्ल देख के समझ में आता है। हाँ, मन में एकदम इतनी मूर्छापन की कि आधे लोग तो सोचते कि कुछ भी कर लो, नौकरी तो लगनी है नहीं। ठीक है, अमित सर पर है, मिश्रा सर पर है, सचिन सर पर है, दुनिया के कितने बड़े बड़े सर पर है, मेरी कुछ होने वाला नहीं। आप नेगेटिव सोच के आओ तो इसका मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि शक्ल देख के समझ में आता है। उठने के साथ नेगेटिविटी अपनी शक्ल में रहती है। तो जब आपके पिता नेगेटिव नहीं तो आप किस लिए नेगेटिव हो? और आज आपको पाल के पोस के बड़ा करके यहाँ तक स्टैंड किया, अगर वो नेगेटिव हो जाते तो अब तक रास्ते नहीं मांगते। जब वो नेगेटिव नहीं थे तो आप लोग किस हैसियत से नेगेटिव होके आते हो? और किसी की शक्ल में मैं स्माइल नहीं देखता सुबह, सब टेंशन में आते। इतनी हैवी टेंशन जैसे पापा ने आपको घर चलाना हो। पापा हंसते हुए घर ऑफिस निकलते हैं, बेटा रोते हुए निकलता है। ठीक है, कितना बड़ा दुख है। हाँ, कितना बड़ा दुख है। यहाँ पे टैली पढ़ने के लिए आया, वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ने के लिए आया, पूरे टाइम मुंह में एकदम हंसी नहीं, जैसे पूरा घर की टेंशन खाई जा रही है। चावल लाना, दाल लाना, बिजली का बिल देख रहा है। ठीक है, और आपके पिताजी वहां पे हंस मुस्कुरा रहे। तो भैया हमें समझ में नहीं आया कि जो घर चला रहा है वो मुस्कुरा रहा है, आप क्या टेंशन में हो? और कोई भी काम अगर आप करते हो तो आपकी शक्ल में 12 क्यों बजे रहते? 12 हमेशा। ये हमारे जबलपुर के सारे छोटे छोकरी में हम देखते हैं।
इतना टेंशन दिखा देते जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसी टेंशन में भिड़ भी जाते हैं कई बार। उसी टेंशन में लड़ भी जाते हैं और अपने टीचर के साथ भी मिसबिहेव कर जाते हैं। टेंशन दिमाग में, टीचर से मिसबिहेव कर गए। तो भैया आपको ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव रहने में आपको क्या जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आपके साथ रहेगा कौन? नेगेटिव के साथ दुनिया में कोई नहीं रहता। आप अभी 2 मिनट दुखड़ा रोना बैठकर अपना सामने वाला सीट छोड़ के बाहर हो जाएगा। सबसे सफल इंसान वो है जिससे लोग मिलने को तरसे। तो आपसे कोई मिलने को तरस रहा है? मुझे तो लगता है अपने पापा मम्मी भी ठंडी काटते बोले कि ना मिले, नेगेटिव होके आएगा, मेरा भी दिमाग खराब कर देगा। पापा पहले टिफिन लेके बाहर, पापा 4 मिनट डाल दो, हाँ 4 मिनट डाल दो। हाँ, और इतना इमोशनल हो जैसे खाने को नहीं मिल रहा, इतना इमोशनल हो जैसे खाने को नहीं मिल रहा। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंटरेक्टिव सोच आपके अंदर किसी के अंदर मुझे समझ में नहीं आती। विस्तार को पहला फाउंडेशन जबलपुर का, क्या मैं पूरे इंडिया का बार बार बोलता हूँ, जिसने हमेशा आपको हर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म्स दिए, लेकिन मुझे इंटरेक्टिव सोच वाले बहुत ही कम लोग मिले। इंटरेक्टिव मतलब मुझे हटके तो कोई करके दिखा नहीं रहा, दिखा रहा कोई? ठीक है, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप भी खास करके, क्योंकि आज आपका पहला वर्कशॉप है, सेमिनार है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मान लो नागपुर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर के बच्चे बैठ जाए, चारों लेवल के बच्चे में आप देखिएगा, बच्चा क्लास में आने के बाद पहले वो मुद्दे को खत्म कर देता है, अपने दिमाग को पॉजिटिव कर लेता है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठता है, और उसके बाद उसके दिमाग में कुछ इंटरेक्टिव सोच आता है कि मुझे क्या करना है नया। हमारे जबलपुर वाले बच्चे आएंगे, पहले मुद्दे लेके आएंगे, 90-100 किलो का मुद्दा दिमाग में रहता है, क्लास में आके बैठे और सब नेगेटिव विचार लेके बैठे हुए, इतने नेगेटिव थे कई बार सब लोग भी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये कोरोना से बड़ा कॉल आया फिर टैली के लिए, उनके सर वो टैली के जो सर है उनको कितना एक्सपीरियंस है और वो कितना पढ़े, मतलब कहाँ उनकी कोई और 4-5 क्वेश्चन और किए उसने, इस लेवल पे तो बोला आपको आना हो तो आओ भैया, नहीं तो ना आता। ये नेगेटिव ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते कि, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इशू लेके आ रहे हो, मुद्दे लेके आ रहे हो, इंटरेक्टिव सोच आपके पास है नहीं। अब मैं यहाँ पे इस इंटरेक्टिव सोच को तो प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं 5 पॉइंट में आज बात करूँगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करता। मैं बड़े महानगरों के बच्चों के साथ जब जबलपुर वाले को बैठाता हूँ, तो बड़े महानगर के बच्चा सेशन जब सुनता है तो वो अपनी भी बातें रखता है कि सर इस चीज में ऐसा होना चाहिए, इस चीज में ऐसा होना चाहिए। हमारे जबलपुर वाला साइड में देखते रहते घड़ी कब खत्म होगा, आई विल बोला। आज आपकी इस हरकत के कारण आप ये ध्यान रखिएगा, कौन सी बड़ी कंपनी में आप या कौन सी बड़ी सरकारी नौकरी के लायक आज आप, इंटरेक्टिव तो कुछ है कि आप क्या किसी संस्था को रिजल्ट देने की काबिलियत रखते हो? संस्था छोड़ दो, अपने माता पिता नहीं पूछ लिया बेटा घर में टेंशन है क्या करे, आप पता चलो उसके भी रिजल्ट आपके पास नहीं है, बोलेगा सर मैं क्या करूं, मेरे तो दिमागी काम नहीं करता, मैं तो बहुत नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो घर में भी अगर समस्या आती है तो घर तक को आज संभालने की काबिलियत आज आपके अंदर है नहीं। ये सोचने वाली विचार की बात है, ध्यान रखिएगा। एक पूरा माँ बाप तो ये सोचता है कि मेरा बच्चा लायक है, पता चला वो सबसे बड़ा नालायक निकला। तब जब घर में मुसीबत पड़ी और पिता घर में बैठा हुआ है और माँ रो रही है और पता चला बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा। आपके पास हटके सोचने की ताकत कहाँ गई, कहाँ है भैया के पास? ठीक है, कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर सेशन अटेंड कर रहे हैं, उससे कोई नई चीज अगर उठ के आपको सामने नहीं आ रही है, इट भी समझ लीजिए कि आप तो फेलियर हो। ये सेशन होने के बाद कौन सी नई चीज आपके अंदर आएगी? कुछ नहीं आ रही। ठीक है, क्लास के बाद आप जब टीचर से जब पढ़ के आप निकलते हो तो आपके पास कुछ नया सोच आना चाहिए कि चलो मैं इस चीज पे कैरियर बनाऊं, इस चीज तरीके से मैं काम करूं। कुछ आता है आपके अंदर? और कितने देर रहता है? 10 मिनट 15 मिनट, फिर फोन नहीं आता है। हाँ, जब तक फोन नहीं करता फोन आया सब खत्म हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि यंग एज के पर्सन से देखो दुनिया आपसे क्या मांगती है, आपसे मांगती है इंटरेक्टिव सोच। ये मैं हमारे बुजुर्ग लोगों से नहीं मैं मांग सकता, ये मैं किससे मांग सकता हूँ? आप लोग से। और हमारी सबसे बड़ी दुख की बात भारत में ये है कि हमारे भारत में कोई इंटरेक्टिव सोच देने को रेडी नहीं है। मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे तो उम्मीद ही नहीं करो, क्योंकि आप लोग ने तो सारे दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कौन करेगा? वो रिटायर्ड जो 60 साल का जो बाबूजी रिटायर्ड होगा वो आप सोचेंगे कि आज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और इसी कारण से ध्यान रखना, जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे भारत में जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है और कितने बड़े बड़े मुद्दे और भी भारत में, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यूथ के पास कोई सोल्यूशन का दिमाग ही नहीं यूथ के पास है। आज भी फैसला कौन ले रहा है? जो एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके जमाने में प्रॉब्लम नहीं थी, वो फैसले ले रहे। तुम्हारी तो बात ताकत आ गई। आज तो यहाँ पे ये भी होता है कि आप लोग कोई जॉब भी करनी है तो उसके लिए आप लोग सोचते हैं कि मैं जॉब करूंगी,
मैं बिजनेस करूँ कि नहीं करूँ, मैं क्या करूँ। परमिशन लेनी पड़ती घर पे, वो डिसाइड करते हैं कि तुमको नहीं तो आप अगर डिसाइड करने की पावर रखो तो कौन सा पिता चाहता है कि मैं ही डिसाइड करूँ घर में? उनको पता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए पिता कहता मैं डिसाइड कर दूँ। तो आज आप बहुत सही बोले सर, आप एक एज में आपको खुद अपनी डिसीजन लेना चाहिए। नहीं ले पाते। ये इन लोग की हालत अभी ऐसी हो गई है कि बच्चे साथ घूमने में चाहे वो गलत डिसीजन हो, लेकिन लेना खुद चाहिए। डिसीजन मेकिंग हाँ, खुद लेना चाहिए। तो इंटरेक्टिव सोच आपके अंदर है नहीं, और इसके कारण क्या होता है कि सबसे ज्यादा हमारे जबलपुर का यूथ पिछड़ गया है। हम रिजल्ट की उम्मीद कर ही नहीं सकते आपसे। हम तो सही बोल रहे थे कि अगर एक बिजनेस भी चलाना, अगर आपको यूनिट डालने के लिए कह दूं ना, तो आप उस बिजनेस को बंद करा के आओगे वो तालीमों के साथ, क्योंकि आपके दिमाग में कोई सोच है ही नहीं। सिर्फ क्या है, मुद्दे और नेगेटिविटी। इतना मुद्दे और नेगेटिविटी है जैसे जो था घर आपको चलाना, परिवार देश आपको चलाना। चालू होने के पहले आप सोच लो कि बंद हो जाएगा। हाँ, कोरोना भी तो दिख रहा है। कोरोना लॉकडाउन जितना सरकार नहीं चाहती उससे ज्यादा तो आप लोग चाहते हैं लॉकडाउन लग जाए। बस और सीधा एकदम हैंड यूथ ट्रैक। चाहता है, यूथ तो ताली में जाएगा कि लग गया लॉकडाउन, कम से कम अब 6 महीने कोई नहीं बोलेगा नौकरी करो। देखो उसको ये समझ में नहीं आया कि 6 महीने आप बहुत डिले हो गए कैरियर, और कैरियर आपको बनाना, आपके घर वालों को नहीं। ध्यान रखिएगा, आप पीछे होते जा रहे हो और हर 6 महीने में पीछे से आ रहा है यूथ, वो आपसे तेज है। उसके बाद चौथी चीज, थॉट प्रोसेस में मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है, आप सभी चिंता और प्रेशर से लड़ नहीं पा रहे। सही सही बताइएगा, चिंता सबको हो रही है? क्या इतनी चिंता जरूरी थी? इतनी चिंता जरूरी थी? आप में से सबके मुंह देख के मैं बता रहा हूँ, भयंकर चिंता है सबको। ठीक है, आपको चिंता, ये जवानी की उम्र चिंता के लिए होती है कि कैरियर बनाने के लिए और अपने मेहनत करने के लिए होती है? आपके पिता ने तो मेहनत की थी, आप चिंता करते रहते हो। पिता ने तो मंजिल पा ली, आप चिंता ही करते रहो। हो क्या रहा है आजकल का यूथ, से चिंता ही करता रहता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपके पापा मेहनत कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि चिंता और प्रेशर को तो आप रिलीज कर ही नहीं पा रहे, आपके दिमाग में ये दोनों है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, आप जो दोनों लेके चलोगे ना, तो आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाओगे। और ये लेके चलता ही यूथ। हम कह रहे हैं ना, क्लास लेने हम बैठते हैं, हमने सचिन को भी कई बार बोला, हमें ना क्लास बच्चों का मुंह देख के कई बार लगता है कि हम क्लास नहीं लेते। मतलब इतना प्रेशर शो करता, तुमसे ज्यादा प्रेशर आप मेरे ऊपर है। ठीक है, एक अभी हाल ही में मेरे साथ भी इंसिडेंट अभी हुआ है, वो इंसिडेंट मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद भी मेरी एनर्जी लेवल 100% है। कायदे से तो मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको मैनेज किया। तो आपको ध्यान रखना कि आपके थॉट प्रोसेस में ये दोनों बड़े हैवी है, जबकि आपको ये ध्यान रखना कि क्या चिंता किसी विषय का समाधान था। सही सही बोलिएगा, क्योंकि इसमें जब कोई समाधान नहीं है। अगर चिंता ही करके समाधान अगर निकल जाता है तो कर लो चिंता ना, कोरोना चला जाएगा। बच्चों को समाधान में खत्म। ठीक है, पता चला आप ही खत्म हो गए चिंता में, कोरोना रह गया। ठीक है, तो आपके पास, आप मेहनत तो करना चाहते नहीं, आप सिर्फ करना चाहते हो चिंता। और चिंता नहीं करो। और क्या, चिंता नहीं करो, यही बोला था डॉक्टर ने, चिंता मत करो, कोरोना समझ जाएगा। नहीं, और चिंता करके ऐसी क्षति करा ली खुद की। और खाने उनको भी चिंता थी, वो चलेगा। सर कोरोना तो ऑल टाइम हो गया, अब कोरोना को लेके चल। देखो, मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि कोरोना नहीं, आपको सबसे बड़ी चीज, आपको अपना आर्थिक स्वतंत्रता लेके चलना है। ये चीज आप मत भूलिएगा, कोरोना नहीं, आपको पैसा जेब में लेके चलना, उस चीज को समझे। हमारा यूथ सोचता है कि कोरोना, कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, ये सब मेरे साथ चलेंगे। अरे तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे पास अगर है तो कोई तुम्हें छू नहीं चलो, आप सकता। एक ये लेके चलो, जिस दिन जब कोरोना होता, उस दिन आप फादर होते, आपकी फैमिली होती, तो उस समय क्या करते, और आज आप यूथ हो, और सर इस चीज को अभी लॉकडाउन सेशन में हाँ? अच्छी तरीके से समझे जा रहे कैसे अपने घर चलाते, आपको पापा कैसे चला रहे? आपको तो लग रहा है घर में रहो, मोबाइल चलाओ, लेकिन उस समय अपने उसको देखो कि पापा लोग कैसे चला रहे हैं। अगर आप 6 महीने बंद हो तो पापा लोग कैसे चलाएंगे? पेरेंट्स कैसे शायद मोबाइल का रिचार्ज करवाने के लिए पापा ही पैसा देंगे और कोई नहीं देगा। सब डर रहे थे, किंतु हालत ऐसी कि सब चल। मैं एक चीज आपसे बात करना ये चाहता हूँ, दुनिया में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कल आप भी पापा बनोगे तो ये लेके बैठना हमारा लेके। ठीक है, नहीं, एक मिनट, बोले कि बेटा कोरोना है, पॉइंट की बात है, कल पापा बनने के बाद तो ये क्या करेंगे, भाई ये कोरोना है बस, और तुमने कोरोना का मारा जब तुम्हारे परिवार खत्म हो जाएगा। भूख और खाली जेब सबसे बड़ा आपके लिए लॉस होता है। ठीक है, और पिता को ना मरते दम तक पैसा लेके जाना पड़ता है। ये मैं हर बॉयज को मैं ज्यादा कहता हूँ कि आपको मरने से पहले भी परिवार के लिए रोटी दे के जानी पड़ती है। तो ये हमारे लड़के समझते का, वो माला जो बैठते थे।
ठीक है, सोच समझ के भगवान ने पुरुष बनाया है, कुछ आप लोग को आप पूरे दिन करूंगा उल्टी मैं। करके आए, लड़का पूरे दिन घर में कोरोना से डेली हाँ, और वो ऐसा कुछ शुगर किसी दोनों की प्रॉब्लम है, वो लड़ रहा है, आप घर में बैठ के आप गेम खेल पूरे रहे दिन हो। नौकरी करके आ रहा है, लड़का पूरे दिन घर में इसलिए है कि हम कोरोना लड़ रहे हैं। सर वही अभी निकली है गवर्नमेंट जॉब में वो तो मतलब जवान लोगों को दिक्कत है, बूढ़े लोगों को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके थॉट प्रोसेस को कवर करने में आपका प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज पहले मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, आपको अपने दिमाग को ना ठंडा रख के चलना होगा। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज बता दे रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगी, और 5 प्रेशर के भी नाम ले रहा हूँ जो बढ़ेगी आपके ऊपर, शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रही। सबसे पहला प्रेशर आपके बुजुर्ग के माथा में बढ़ेंगे, एक तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा प्रेशर क्या है, आपके समाज का प्रेशर। आज समाज आपको ताने देना चालू कर चुका है, कुछ कमाते क्यों नहीं हो। कल समाज बोलेगा अच्छा कार नहीं है तुम्हारे पास, फिर जब घर नहीं है तुम्हारे पास, गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास, क्या पहन के जाते हो। समाज का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तीसरा प्रेशर आपके पास क्या है, आपके खुद के अंदर से भी एक आपको आग लगी रहती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, वो प्रेशर भी अंदर से आपके ऊपर बढ़ेगा, बढ़ते जा रहा है। वो प्रेशर बढ़ते जा रहा है आपके ऊपर कि आप अंदर से कोई चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या जो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे, तो वो प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ रहा है। चौथा प्रेशर आपको सरकार और समाज के तरफ से भी जो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर है वो भी लगेंगे, जैसे कोरोना में लॉकडाउन हुआ, उस प्रेशर को भी आपको क्या करना है, झेलना है। और 5वां और अंतिम प्रेशर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे मेन प्रेशर आपका क्या होता है, वो ये रहता है कि अगर आपने समय रहते अगर पैरों में खड़े ना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा उस प्रेशर के तो मुकाबले सारे प्रेशर फेल है। अगर आप 40 की उम्र में भी 5,000 की जॉब सिर्फ कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, फिर आप सबसे बड़े प्रेशर में चले आओगे, क्योंकि आपके घर के खर्चे 5 लाख के हो चुके होंगे। हर एज के साथ आपको ध्यान रखना है कि एज आपकी जितनी बढ़ती जाती है उतने ध्यान रखिएगा इनकम आपको ज्यादा जरूरत होती रहती है, इस चीज को आप ध्यान रखते रहिए। तो प्रेशर आपके ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या आप लोगों ने प्लान बनाया? कुछ प्लान है भी कि जो प्रेशर बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखो जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया उन्हीं को डायबिटीज हुआ, उन्हीं को बीपी हुई, और वही कोरोना में चली भी गए। कोरोना में मरे कौन? जो प्रेशर संभाल नहीं पा रहे थे, बीमार हो गए थे, बीमार को कोरोना ने कहा चलो और चलते ठीक है, और चलते चले गए। कितने लोग चिताएं जलती है आपने देखी, और अभी और देखेंगे, अपने 2000 केस पूरा पड़ा हुआ अभी तो आपको ध्यान रखना कि इस प्रेशर से लड़ने के लिए क्या प्लान था आपका? कोई प्लान है ही नहीं। और ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर आपके मेंटल सोर्स को और भी वीक कर रहा है, तो इस प्रेशर को आपको हटाने के लिए ध्यान रखना है। तो इस चीज में फोकस करें कि इसके साथ मेरी इनकम रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है ना मेरी। कल मैं एक था, आज मेरे पास 4 लोग हो गए, अब 5 लोग हो गए, अब मेरे पास बूढ़े पेरेंट्स हो गए, अब मेरे पास ज्यादा पैसा चाहिए। इस और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में ध्यान ही नहीं किसी को। सबका ध्यान किस में है, कोरोना दोबारा लग जाए। सबका ध्यान किस में है कि इंडिया पाकिस्तान लड़ जाए। सबका किस में ध्यान है कि वापस कोई कांग्रेस और बीजेपी को लेकर लड़ता रहता है। अरे भैया तुम्हारी इनकम रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इस चीज पे तो किसी का ध्यान नहीं है, लड़कों का तो है ही नहीं। दुख की बात तो ये कि लड़कों को नहीं है, जबकि हमारे उम्र में लड़के इस चीज को ज्यादा सोचते थे। हमारी टेंशन ये रहती थी कि भारत में सरकार किसकी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मुझे ये ध्यान रखना है कि इसका स्लैब बढ़ रहा है, ये रिक्वायरमेंट मेरी लाइफ में क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। कहां से लाऊंगा पैसा? बेफालतू चीजों में टाइम इन्वेस्ट करने की जगह इनकम को बढ़ाने के लिए सोचना आपको। और बहुत कम समय दीजिए, हमें इंसान की जिंदगी कितनी है, 40-45 तक अगर पैरों में स्टेबल नहीं हुए, 50 से 60 हो गई। और 40-45 तक अगर आप कभी पैरों में खड़े नहीं हो पा रहे ठीक से, तो समझो स्थिति खत्म हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर मेंटेनेंस करना है। प्रेशर मेंटेनेंस में आपको इनकम का प्रेशर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, और ये हमारे लड़के तो भूल ही गए। हम लड़कों का इसका प्रेशर इतना समझ में नहीं आता। लड़कियां भी ऐसी हो गई है, मतलब माँ बाप से पैसा नहीं मांगती वो, लेकिन लड़के आजकल भूल गए, ये उल्टा हो रहा है। हाँ, लड़कियां लड़कों को सोचते कर चलने दो, जबकि लड़कियां पैसा नहीं मांगती है। हाँ। उनको ऐसा लगता है कि मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं बॉयज की बात। लड़के तो बेशरम बन के मांगते हैं। माँ बेसरम बनकर मांग रहे, और ये भूल जाते हैं कि एक जो शादी के जो लड्डू फूटते हैं ना, वो शादी का असली जो कीमत लड़कों को चुकाना पड़ता है लड़की को। ठीक है, एक पेट का एक और पेट आ जाएगा, प्लस उसके साथ 2-4 और बच्चे पैदा हो जाएंगे। कहाँ से लाओगे? मुझे लड़कों को इसकी गुस्सा भी चल रही है, लड़के तो और इनकम को नहीं देखते, जबकि हमारे जमाने में ये इसके बिना तो हम लोग लव भी किसी से नहीं करते थे। हमारे जमाने में सेल्फ रिस्पेक्ट था, जब तक जेब में पैसा नहीं प्यार भी नहीं करते। और आज के समय में 4-4, 5-5 जगह घूम रहे, जेब में पैसा नहीं, बाप का अकाउंट खाली कर रहे हैं। पर साइकिल से जाते तो कोई देखता भी नहीं था। हाँ नहीं देखता भी था। नहीं मेरे देखो मेरे अपने जमाने में मैं थोड़ा सा गुड लुकिंग भी था, तो मुझे तो साइकिल में भी प्रमोशन मिले, मैंने उठाए नहीं जब तक गाड़ी नहीं खड़ी।
सीधी सी बात है, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये मैं लड़का हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं चार को खिला नहीं सकता तो काय को मैं उसको झूठे वेद बहाने में। ये लड़कों के अंदर पहले थी, आजकल के लड़के सुनते भाड़ में जा 40 साल तक बाप की पेंशन का, फिर बाप का प्रॉपर्टी तो मेरा ही है। ठीक है, तो उन लोग तो भूल ही गए कह रही है, लड़कों को तो बड़ी दिक्कत है। और पांचवी और अंतिम चीज में बात करना चाहता हूँ, ये तो खत्म ही हो गई। इधर ध्यान अर्जुन बाबू, फोन जिसका बजा काटो। ये लास्ट पॉइंट में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आपके थॉट प्रोसेस में इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोग्रेस मेंटेलिटी टोटल एंड हो गई है। क्या होती है प्रोग्रेस मेंटेलिटी? पहली बात तो तुम लोग के पास आज तक चार्ट नहीं है इनके पास कि इनको किस उम्र में क्या पाना चाहिए था। कितनी उम्र हो गई अभी? कुछ ही नहीं है। विशलिस्ट के नाम से क्या बस मूड बना रहा माँ बाप को और अपने आप को। ठीक है, मैं बता रहा हूँ विशलिस्ट क्या होनी चाहिए। हम लोग अपने कवर पे हमने सजिस्टर में भी लिख के रखा है, कहीं छुपा के रखा है। सजिस्टर भी विशलिस्ट लिखते हैं अपना। ठीक है, मैं खुद लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक आपको डायग्राम से एक चीज समझा रहा हूँ, इस चीज को समझे। ये लास्ट टॉपिक है इस पॉइंट पर, सभी याद है। देखिए 20, 30, 40, 50, 60 ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। बड़े महानगर के लड़का और लड़के आपसे आगे क्यों होते हैं पता है? क्यों आगे होते हैं? क्योंकि वो इंदौर में पैदा हुए इसलिए वो आगे हो गए। उनके पास होती बिजनेस, और उनको ये ध्यान रखना है कि उनको अपनी ये जो उधार की जिंदगी तुम लोग जीते हो ना कि पापा दे दो, पापा दे दो, इससे बाहर के लड़के और लड़की पहली बार हो चुके होते हैं। पापा दे दो नहीं, हम देंगे। सेल्फ डिपेंडेंट, जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए भी हमारे मोदी जी बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन जबलपुर बाहर में वो नहीं हो रहा। जॉब करती है और पढ़ाई भी करती है, करते हैं ना। 20, 30, 40, 50, 60 बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ठीक है, इसी ने आपको भोपाल इंदौर के मुकाबले कई गुना पीछे कर दिया। आप ही के मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर का लड़का आपके उम्र में क्या क्या नहीं करता। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं हैदराबाद बेंगलोर तो छोड़ दो, उसके सामने तो अपना खड़े नहीं हो पाओगे, धूल के तरह हो गया। 20 साल की उम्र में कितना इनकम होना चाहिए था? और लड़के थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि लड़कों को तो इनकम की जरूरत ही नहीं है, बस लड़की आएगी वही खिलाएगी। लड़कों को तो आप थोड़ा सा मैं ज्यादा नाराज हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि वो सब डेट देखते थे तो वो शादी का कार्ड पे मेरा नाम कब आएगा। ठीक है, लड़कों को तो थोड़ा सा मैं चैलेंज खुलेगा हम देता हूँ। कितना इनकम होना चाहिए था 20 साल की उम्र में? नहीं, बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आप बढ़वा तो आपके परिवार तो होना ही चाहिए। मैं बताओ, 20 से 25, देखो इसमें भी सोचने आप 20 से 25 हजार 20 से 25 साल। चलो ठीक है, 20 से 25 बोलो। जबलपुर के हिसाब से। 30 तक कितनी होनी चाहिए थी? 30 तक कम से कम करीब 8 लाख से 10 लाख तक का पैकेज। रुक जाओ, थोड़ा सोच समझ के देखो भाई। 25,000 से 50,000 माना। सोचने बोला तो ऐसा नहीं करोगे आ जाओ। हाँ, ये तो एक बार में करोड़ में चला जाएगा। 50,000 से 75,000, 75 में 25 बढ़ाते चल रहा हूँ मैं। 75 से 1 लाख। इनकम मिलती नहीं है 50 के बाद। नहीं, अगर आप शुरू से प्लान आपका वो है, रुको मैं बता रहा हूँ कैसे मिलती है। और मान लो कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में आप पहुंचना चाहते हो, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये सबका अलग अलग फिगर होती है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 60 साल तक मेरे पास 2 लाख रुपए पर मंथ इनकम आने लगे। ठीक है, होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और प्यार मोहब्बत के पहले तो होना ही चाहिए था। प्यार मोहब्बत के पहले ये बिजनेस तो बना ही नहीं। गुलाब का फूल ले लिए फिर वैलेंटाइन में, और पता चला यहाँ पे 20 साल की उम्र में 0, 30 साल की उम्र में 0, 40 साल की उम्र में 5,000। इससे उसका गुलाब का कर्जा अदा करोगे। अब वैलेंटाइन डे में देखना नहीं कोई। ठीक है, चलो। चाइना ने एक चीज ये किया है, अरे चाइना छोड़ो, तुम जबलपुर का